आज हम ड्राफ्टिंग टूल्स देख रहे हैं। ड्राफ्टिंग टूल्स हमारे ये नीचे दिए गए हुए टूल्स हैं। इन टूल्स की मदद से वही काम होगा जो हम नॉर्मली ड्राफ्टिंग में मिनी ड्राफ्टर की मदद से करते हैं, पेंसिल्स वगैरह की मदद से करते हैं, वही सारा काम। मिनी ड्राफ्टर, पेंसिल्स वगैरह, इन सब से आप क्या काम करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, पैरेलल लाइन बनानी है, किसी एंगल पे लाइन बनानी है। अलग अलग पेंसिल्स का यूज करते हैं अलग अलग तरह की थिकनेस वगैरह दिखाने के लिए, डार्कनेस हाईलाइट वाईलाइट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पेंसिल्स यूज करते हैं। तो यही सारा काम हम ऑटोकैड में करते हैं इन ड्राफ्टिंग टूल्स की मदद से। इनमें से कुछ टूल्स आप यूज कर भी चुके हो, तो अभी हम देखते चलते हैं एक सिरे से। अब आज जो आपको याद रखना है, काफ़ी बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, जैसे आरआरबी वगैरह हुआ है, एसएससी वगैरह हुआ है, एग्जाम्स में आपके ऑटोकैड पर सवाल आ जाते हैं। तो उसमें भी इससे रिलेटेड, टूल से रिलेटेड शॉर्टकट कीज वगैरह पूछी जाती हैं। तो मैं बताता जा रहा हूँ शॉर्टकट कीज। ऑटोकैड की जब शुरुआत हुई 5-6 ड्राफ्टिंग टूल्स से, 8-10 हुए, 10-12 हो गए, आज 15 करीब हो चुके हैं, 14 से 15 टूल्स हैं। तो ये जो शुरुआत हुई थी ऑटोकैड की, तो ड्राफ्टिंग टूल्स की जो शॉर्टकट की बनाई गई वो फंक्शन कीज बनाई गई। ये जो फंक्शन कीज होती है ना, F1 F2 F3 F4, इनको लेके, इनमें से F1 की बात करें, F1 ने प्रेस किया, F1 से खुलता है हेल्प। तो यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड वगैरह डालेंगे आपको हेल्प मिल जाएगी ऑनलाइन ऑटोडेस्क से। आप अपने जो भी टूल्स वगैरह सर्च करना चाहते हैं टाइप करो, उससे रिलेटेड सारी चीजें बताएगा। ऐसे F2 प्रेस करते हो, F2 मैंने प्रेस किया, तो F2 फंक्शन की को प्रेस करने से आपके ये सभी चीजें नजर आ रही हैं। क्या है? वही टूल्स हैं जो मैंने इस फाइल में यूज किए हैं। ये सभी वही टूल्स आ रहे हैं जो मैंने इस फाइल में यूज किए हैं अभी तक। तो सारी हिस्ट्री निकल के आ जाती है F2 से, उस करंट फाइल की, और फाइल की नहीं, इसी फाइल की जो आप जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी, तब आपने क्या काम किया। तो ये हो गया F1 और F2। F1 F2 कहने का मतलब ये है कि ये काम नहीं करेंगे ड्राफ्टिंग टूल्स में। F3 से स्टार्ट होंगे ड्राफ्टिंग टूल्स की शॉर्टकट कीज। और जैसे मैंने बताया, आज 14-15 हो चुके हैं टूल्स, और हम बात कर रहे हैं फंक्शन कीज की। तो कीबोर्ड में जो आपकी फंक्शन कीज हैं F1 F2 F3 F4, ये कुल मिला के कितनी है? F12 तक, जिसमें से 2 फंक्शन कीज तो ड्राफ्टिंग टूल्स में है ही नहीं, F1 F2। बाकी की जो हमारी 10 फंक्शन कीज हैं F3 से लेके F12 तक, ये शॉर्टकट कीज हैं ड्राफ्टिंग टूल्स की, इन नीचे दिए गए हुए टूल्स की। लेकिन जैसे मैंने बताया 14-15 हो चुके हैं, तो बाद में 4-5 टूल्स हमारे नए ऐड हुए। उनके लिए क्या किया? उनके लिए ऑटोकैड में फिर कंट्रोल और शिफ्ट के बटन को यूज करके कुछ शॉर्टकट कीज बना दी गई, कंट्रोल और शिफ्ट के बटन को यूज करके। और उनमें भी 2 की तो कोई शॉर्टकट की है ही नहीं। तो आज हम देखते हैं सभी ड्राफ्टिंग टूल्स। शुरुआत करते हैं पहले टूल से। पहला टूल है आपका ये ग्रिड मोड। ग्रिड मोड अगर आप देखते हैं क्या होगा, ग्रिड मोड ऑन करने से, तो देखना स्क्रीन पे क्या होने वाला है। पहले आप तो इसकी शॉर्टकट की है F7, यहाँ पे क्लिक कर दो, या फिर देखो मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, F7, तो ऑन ऑफ हो रही है ग्रिड, नीचे टूल ऑन ऑफ हो रहा है, तो F7 इसकी शॉर्टकट की है। तो ग्रिड मोड ऑन होने से, एक मिनट में सीधा कर दूं ग्रिड को, अभी आइसोमेट्रिक में थी तो ग्रिड टेढ़ी दिख रही थी ऐसे, तो अभी आइसोमेट्रिक भी चढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्रॉस हेयर सीधा हो गया और जो पीछे ग्रिड आ रही है,
ये भी हमें सीधी सीधी नजर आती है। तो ग्रिड है हमारा ग्राफ, स्क्रीन पे एक ग्राफ चल रहा है। तो इस ग्रिड का फायदा क्या है? जैसे हमने लाइन ली, हम लाइन बना रहे हैं, हम इस ग्रिड पे काम करना चाह रहे हैं। इधर छोटी छोटी ग्रिड्स आ रही हैं, बहुत हल्की से विजिबल हो पा रही है शायद, और ये बड़ी बड़ी मेजर ग्रिड है। अब मैं जैसे लाइन चालू कर रहा हूँ, मैंने लाइन स्टार्ट करी है यहाँ से, लेकिन लाइन कहीं रुकेगी नहीं। तो इन ग्रिड का फायदा कहाँ होना है? लाइन सीधे यहाँ रुक रही है, फायदा कहाँ होना है इन ग्रिड से काम करने का? क्योंकि देखो ऐसे जूम करूंगा तो देखोगे ग्रिड की लाइन तो ऊपर रह गई, हमारी लाइन नीचे आ रही है, तो ग्रिड पे तो लाइन चली नहीं, बारीकी से देखो तो ये लाइन तो इंटरसेक्शन से बाहर चली गई। तो इन ग्रिड पे काम करने का फायदा क्या है? ग्रिड अपने आप से काम नहीं करती, ग्रिड काम करती है कॉम्बिनेशन। इसके साथ ग्रिड काम करती है बगल में दिए हुए ऑप्शन स्नैप के साथ। ये ग्रिड मोड है, इसके बगल में स्नैप मोड है। ग्रिड मोड F7, स्नैप मोड F9। तो स्नैप मोड अगर आपने ऑन किया या F9 अगर आपने प्रेस किया है तो स्नैप ऑन होगा। अब क्या होगा? अब देखिए, अब जैसे मैंने लाइन ली, अब देखोगे ये लाइन देखो ऐसे रुकती हुई जाएगी अपने आप, दिख रहा है? ये स्नैपिंग हो रही है, ये स्नैपिंग चल रही है, ये हम स्नैपिंग कर पा रहे हैं ऐसे। स्नैपिंग जैसे मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट स्नैप में स्नैप का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स को पिक करना। ऑब्जेक्ट स्नैप का है ना, पॉइंट्स पिक करता है ऑब्जेक्ट के। ये हमारा नॉर्मल स्नैप है, ये हमारे स्क्रीन के पॉइंट्स पिक करता है। जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो देखो अपने आप लाइन रुकेगी, ये रुक गई, ये लाइन हमारी ऐसे रुकते हुए चल रही है, ये हो रही है स्नैपिंग। तो स्नैपिंग का फीचर ये जो हमारा आ रहा है, लाइन्स अपने आप बनने एक दूरी पे। इसमें स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि ये डिस्टेंस क्या है जितने पे लाइन्स बनती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, और क्या ये डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं? तो दोनों के जवाब क्या है? कि डिस्टेंस देखने के लिए हम यहाँ से जाएंगे लीनियर में, एक एंड पे क्लिक किया, दूसरे पे किया, ये दिखा रहा है 10, और यहाँ पे गए ऊपर भी ये दिखा रहा है 10। तो ये जो लाइंस बन रही है 10 की डायमेंशन की बन रही है। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग दिखाएगा। ये थोड़ा हमारा डायमेंशनिंग के स्टाइल का पैटर्न है, स्टैंडर्ड ISO मेरे में, लेकिन जो गैप आ रहा है अभी 10 का आ रहा है। इसे सही करने के लिए आप ग्रिड या स्नैप किसी पे भी जाओ, राइट क्लिक करो, इनकी सेटिंग्स आएंगी, स्नैप सेटिंग्स आ रही है जैसे। तो जैसे हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे बता रहा है स्नैप की जो एक्स में और वाई में स्पेसिंग है वो कितनी है, 10 और 10। ऐसे यहाँ पे बता रहा है ग्रिड में एक्स और वाई में जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 10 और 10। तो आप इन स्पेसिंग को यहाँ से चेंज करें। जैसे ग्रिड में स्नैपिंग कर दे रहा हूँ, मैं स्नैपिंग कर रहा हूँ 5 पे। तो अब क्या होगा, मेरे जो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई में 5 पे रुकेंगे, लेकिन जो ग्रिड की लाइन है वो 10 और 10 पे दिखेंगी। इसको ओके किया, अब देखो तो क्या होगा, लाइन। अब जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ तो यहाँ से स्टार्ट करा, ये देखो लाइन आधी दूरी पे रुक रही है, ये क्या है 5। अब 5 पे और ऊपर जा सकते हैं हम, ये 5। लाइन जो चल रही है मेरी 5 पे चल रही है ऐसे ऐसे। चाहे तो आप 2 आगे जा सकते हैं, 5 5 10, 5 5 10। तो 5 पे रुक रही है ये लाइन। तो ये था हमारा ग्रिड और स्नैप का फीचर। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा इन्फर कॉन्स्ट्रेंट्स।
इसमें क्या होता है, इनफा कांस्टेंट से जैसे अभी देखो मैंने कोई रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, कोई भी शेप बनाई, अब ये एक जनरल शेप है रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को मैं क्लिक करूं, मैं इसके ग्रिप को पकड़ूं, ये ग्रिप्स होती है हमारी, एक होता है एडिटिंग विद ग्रिप्स, ग्रिप को एडिट कर रहे हैं हम, ये तो हम ऐसे ग्रिप पकड़ के इसको क्या कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब भी बिगाड़ दिया। ये रेक्टेंगल ना होते होते ये ट्रेपेजॉइड हो गया। तो मैं चाहता हूं कि इस फिगर में कोई चेंजेस ना हो सके, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही नजर आए। ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। कल की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स, ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रेंट्स और डायमेंशनल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्टेंट्स कल हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हाल फिलहाल में मैं यहाँ पे यूज करके बता रहा हूँ कॉन्स्टेंट्स कैसे काम करते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स की बात करें हम, कॉन्स्टेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, लिमिटेशन या कहा जाए पाबंदी लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। कॉन्स्टेंट का डिक्शनरी मीनिंग है लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन या कहा जाए पाबंदी। कॉन्स्टेंट से हम ये काम करते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्या होगा इसमें, जैसे हमने कॉन्स्टेंट ऑन किया, ये है इन्फर कॉन्स्टेंट्स। इन्फर कॉन्स्टेंट्स में इन्फर का मतलब बेस्ट सूटेबल, जो भी बेस्ट सूटेबल कॉन्स्टेंट या कहा जाए रोकथाम या कहा जाए लिमिटेशन या कहा जाए प्रतिबंध या कहा जाए रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है सॉफ्टवेयर, वो लगा देगा। इन्फर कॉन्स्टेंट अब मैंने ऑन किया। अब सेम यही रेक्टेंगल मैं बनाता हूँ एक बार फिर से। तो ये रेक्टेंगल बना और इसके साथ ये कुछ सिंबल नजर आ रहे हैं, ये है हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स। रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध क्या लगा है इस रेक्टेंगल पे, वो बताते हैं। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, किन प्रॉपर्टीज से कोई एक रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल, है ना, इक्वल और पैरेलल। और जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की, उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टीज होती है रेक्टेंगल की। ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, अब मैं इसकी ग्रिप को अगर पिक करता हूं तो ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही रहेगा। ये नहीं जिस वर्टेक्स को आप पिक कर रहे हैं वहां पे ही चेंज हो, पूरा पूरा आपका रेक्टेंगल स्ट्रेच हो गया। मतलब यहाँ पे इसने क्या किया है, इसकी शेप को लॉक कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो शेप रेक्टेंगल ही रहेगी, साइज भले ही इसका चेंज हो जाए। शेप रेक्टेंगल है, साइज हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था रेक्टेंगल, कैसे हमने चेंज किया। इसकी तरह और भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे हमने सर्कल लिया है, हमने एक लाइन ली, लाइन यहाँ से लेके हमने ये इधर टेंजेंट डाली, तो टेंजेंट का रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे, इसे क्लिक करें, इसको मैं कहीं भी ले जाऊंगा, ये रिलेशन बना रहेगा। तो क्या है, इन्फा कांस्टेंट ऑन है, इसकी वजह से हमारा ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में टेंजेंट का, ये बरकरार है। इसको लॉक कर दिया टेंजेंट रिलेशन को। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उनके अंदर लॉकिंग कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ताकि वो एक दूसरे से किसी रिलेशन में जुड़े रहे, किसी संबंध में जुड़े रहे। यहाँ पे रिलेशन क्या है, टेंजेंट। पीछे रेक्टेंगल क्या था, उसकी जो प्रॉपर्टीज। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज वगैरह लॉक करना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं इस पर, तो इन्फर कांस्टेंट की मदद से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे नजर नहीं आ रही,
इन्फा कॉन्स्टेंट 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ है ऑटोकैड में, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसकी शॉर्टकट की बनाई गई है कंट्रोल शिफ्ट और आई फॉर इन्फर। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और आई। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट में भी पहले बात करें, इसकी शॉर्टकट की यहाँ भी नहीं दी है। जिस तरह इन्फा कांस्टेंट की नहीं दी थी, ऐसे डायनेमिक इनपुट की भी नहीं है। इन्फा कांस्टेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आई, डायनेमिक इनपुट की शॉर्टकट की F12 है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन पुराना ऑप्शन है डायनेमिक इनपुट, इसकी शॉर्टकट की है F12। F12 ऑन ऑफ करने से डायनेमिक इनपुट आता जाता है। डायनेमिक इनपुट, डायनेमिकली इनपुट करना अपनी वैल्यूज को, ये एक रिप्लेसमेंट है। जैसे आप कोऑर्डिनेट्स देते हैं, रिलेटिव पोलर का कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, एंगल दे रहे हैं, आप ये एंगल वगैरह नहीं देना चाहते तो डायनेमिकली आप स्क्रीन पे ही काम कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से लाइन ली, 10 की लाइन बनानी, 10 एंटर। अब यहाँ से मुझे 45 की डिग्री पे लाइन बनानी है ऊपर, तो क्या करते हैं, @ 10 तो चाहिए लेंथ, एंगल, एंगल के लिए शिफ्ट के साथ लेस देन का बटन दबाते हैं हम, @10 लेस देन 45 एंटर, ऐसे करते हैं। ये कोऑर्डिनेट की मदद से है। और यही काम आप अगर डायनेमिक इनपुट को ऑन करते हैं, ये F12 प्रेस करके भी आ जाएगा। अब मैं लाइन लेता हूँ, लाइन ली जैसे, अब देखो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और ये पॉइंट मुझे डायनेमिकली सामने लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर मेरी स्क्रीन पे, देखो कर्सर के साथ आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ये लेंथ दिखाएगा आगे चलती, दिखा रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे। तो पहला पॉइंट दे दिया, अभी लेंथ चल रही है, लेंथ दे दी जैसे 10, तो ये तो लेंथ आ गई। अब एंटर नहीं करना है आपको, क्या करना है, टैब, टैब करके फिर नीचे एंगल दिखा रहा है 0 डिग्री लिखा रहा है, तो मुझे 0 चाहिए, जैसे 0 एंटर, 10 की लाइन बन गई। अब देखो फिर से नेक्स्ट पॉइंट 10, टैब का बटन प्रेस करना फिर से कीबोर्ड में, टैब 45 एंटर, एस्केप कर दिया। तो क्या है, ना ही आपको @ का सिंबल देना पड़ रहा, ना ही एंगल का हो लेस देन वाला सिंबल। तो आप लेंथ और एंगल इस तरह से डायनेमिकली स्क्रीन पे ही दे सकते हो और काम आपका चलता जाएगा। तो ये ऑप्शन है हमारा डायनेमिक इनपुट। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड आप लोग जानते ही हैं, 90 डिग्रीज पे लाइन बनाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। F8 इसकी शॉर्टकट की है, काफी कॉमन टूल है, याद रखना है। F8 लाइन ली, जैसे लाइन स्टार्ट करी, लाइन क्या रहा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन रही है क्योंकि ऑर्थो। ऑर्थो के बगल में हमें दिया है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग की शॉर्टकट की है F10, ये याद रखना है। F8 ऑर्थो, F10 पोलर। पोलर ट्रैकिंग हमने लिया, F10 पोलर ऑन, ऑर्थो ऑफ, ऑर्थो ऑन, पोलर ऑफ, एक ही चीज चालू रहती है। जैसे पोलर ऑन किया, तो ये लाइन देखो, जहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊंगा लाइन बनती जाएगी इस तरह से। तो ये थे ऑर्थो पोलर। इसके बाद आपको आइसो ड्राफ्ट मिलता है, इसको तो हमने कल से ही पढ़ा है, आइसोमेट्रिक व्यू में लाने के लिए। आइसोमेट्रिक व्यू में आ गया कर्सर हमारा, ये वापस से सही हो गया। अब F5 क्या करता है, इसको मैंने क्लिक तो कर दिया, यहाँ से ऑन करना पड़ेगा डायरेक्टली। आप F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नीचे भी दिखेगा, इस जगह भी चेंज होता हुआ, अगर आप नोटिस करोगे। अभी क्या हो रहा है, F5 से एंगल ऑफ प्लेन चेंज हो रहा है। F5 फंक्शन की है जो कि काम करती है आइसो ड्राफ्ट में, एंगल ऑफ प्लेन चेंज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फीचर
ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इसकी शॉर्टकट की F11, इस फीचर को भी आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से क्या होता है, हमारी ट्रैकिंग लाइन आती है, ग्रीन कलर की डॉटेड लाइंस, जैसे लाइन ली। अब मुझे लाइन चाहिए, इसको एक्सटेंड करूं तो देखो यहाँ से ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आ गई, ये आ रही है। ऐसी लाइन चाहिए, अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करूं इसे, तो यहाँ से ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन ये आ गई, तो ये आ गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ से मैं नई लाइन चालू कर दे रहा हूँ। तो ये काम हमारा कहाँ से होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इस फीचर के ऑन होने की वजह से। यहाँ से मैं ट्रैकिंग करके लाइंस मिलती हैं, और हमें जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, जहाँ से नई लाइन बनानी है वो मिल जाएगा, और आप लाइन बना सकते हो। आपको कोई भी 2 एक्स्ट्रा लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ काम हमारा होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्टकट की है F3। ऑब्जेक्ट स्नैप भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, काफी काम की चीज है। ऑब्जेक्ट स्नैप से क्या होता है, हमारा जितने भी एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, टेंजेंट पॉइंट, क्वाड्रेंट पॉइंट सब नजर आते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप से तो आते हैं। इस पर जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो सारे पॉइंट्स आते हैं ना। इसकी सेटिंग्स में मैंने जानना सिखाया था, टेंजेंट ऑन करना है केवल तो कैसे करना है, ये सब चीज़ें। ऑब्जेक्ट स्नैप से क्या होता है हमारे, ये जैसे एंड पॉइंट दिख रहा है, इसका मिड पॉइंट दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल, एंड पॉइंट दिख रहा है, फिर से जैसे यहाँ गए ग्रीन कलर का स्क्वायर, तो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमें नजर आते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप से। इसी के आगे आता है हमारा लाइन वेट डिस्प्ले। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, मैंने बताया था ना शुरुआत में, ये कुछ दो एक टूल्स ऐसे हैं जिनकी कोई शॉर्टकट की भी नहीं है। तो वो है लाइन वेट। लाइन वेट डिस्प्ले लेयर्स में मैंने बताया था, लाइंस का वेट लाइन की मोटाई बताता है। जैसे यहाँ से टेम्परेरी दे दे रहे हैं, परमानेंटली तो मैंने लेयर बनाना सिखाया है आप लोगों को। टेम्परेरी जैसे मैं दे दे रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन के लिए कोई मोटाई देनी है, तो ये लाइन मैंने ली, ये लाइन बनाई। इस लाइन की थिकनेस दी है मैंने 0.5 mm, जो कि अभी नजर नहीं आ रही। जितनी इसकी थिकनेस है उतनी मोटी ये लाइन दिख रही है। तो फर्क कहाँ है दोनों में, फर्क दोनों में दिखेगा जब आप यहाँ से LW डिस्प्ले या लाइन वेट डिस्प्ले ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। तो लाइन वेट डिस्प्ले होता है यहाँ से। ऐसे ही हमारा अगला ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले। यहाँ पे लाइन वेट डिस्प्ले के बगल में ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले, तो लाइंस मुझे ट्रांसपेरेंट दिखानी है, तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले ऑन या ऑफ करेंगे। ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले वही काम करता है जो हम काम करते हैं हाथ से ड्राफ्टिंग करने के दौरान, HB, H2H, 4H पेंसिल्स का, है ना। डार्क या लाइट लाइंस हमें दिखानी होती है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले मैंने बताया था लेयर्स में सेट करते हैं हम लोग, 50%, 40% ऐसे देते हैं। अभी टेम्परेरी दे रहा हूँ, टेम्परेरी यहाँ फॉर्मेट से दे सकते हो। ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले जैसे मैंने यहाँ से ली ट्रांसपेरेंसी फॉर्मेट में, क्या आएगा, एंटर न्यू वैल्यू फॉर ट्रांसपेरेंसी। करंट वैल्यू चल रही है 0। अभी जो फिगर्स बन रहे हैं 0% ट्रांसपेरेंट है, जितने ही मैक्सिमम डार्क दिख सकते हैं दिख रहे हैं। मैं इनका चेंज कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले, जैसे मैंने कर दिया 50%, तो मैंने कहा 50, एंटर। अब क्या होगा, जो मेरी लाइंस बनेंगी वो 50% लाइट होंगी। जैसे लाइन बनाई, अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले पे, तो लाइन देखो, लाइट दिख रही है, तो ये ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले। इसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन साइक्लिंग। अब जो अगले 3 टूल्स बता रहा हूँ, ये तीनों टूल्स हमारे 3D में बहुत काम आते हैं। इन तीनों टूल्स को देखते जाओ। सिलेक्शन साइक्लिंग 3D में क्या काम करता है, जैसे हम एक के नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे 3D में, 2D में तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अगर, तो क्या होता है, हम सेलेक्ट नहीं कर पाते। हम टॉप से कोई आइटम देखते हैं, उसके नीचे 2 और 3 आइटम और होंगे 3D में, तो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं बीच का या नीचे का आइटम, और सेलेक्ट क्या करता है, सबसे ऊपर का आइटम। तो हमें कोई भी आइटम सेलेक्ट करना है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से, तो हम सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑन करते हैं। जैसे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, यहाँ पे ये बनाया है, जैसे ऐसे बनाया। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक सर्कल भी बना दे रहा हूँ,
अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे इस इंटरसेक्शन से कई सारे ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, जैसे 3D में काम आएगा लेकिन 2D में समझ लो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से अब कोई ये वाली लाइन सेलेक्ट कर पाऊँ यहाँ से, लेकिन ये लाइन नहीं सेलेक्ट हो रही, सर्कल या रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन करनी है। ये 2011 में आया है ऑटोकैड में। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। देखो ऑन ऑफ कर रहा हूँ डब्ल्यू को, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू को प्रेस कर रहा हूँ, ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू शॉर्टकट की है, यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हो। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जा रहा हूँ, सॉरी, तो इस एंड पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, इस एंड पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। जहां भी इंटरसेक्शन होंगे, जैसे यहाँ पे जाऊंगा, इंटरसेक्शन है कई सारे, तो यहाँ पे देखो दो क्रॉस हेयर के पास दो छोटे छोटे स्क्वायर बन के आ रहे हैं। क्लिक करूंगा तो दिखाएगा क्या क्या चीजें यहाँ से निकल रही हैं, सर्कल, लाइन, पॉलीलाइन, दूसरी लाइन, या कुछ नहीं चाहिए, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हो। जैसे मुझे ये वाली लाइन चाहिए तो ले लो। इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से कोई ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, कर सकते हो। तो ये था सिलेक्शन करने का तरीका, सिलेक्शन साइक्लिंग। इसी के बगल में दिया है हमारा 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। जैसे 2D में ऑब्जेक्ट स्नैपिंग होती है, 2D के ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स पिक करता है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर वगैरह। ऐसे 3D में जब हम काम करेंगे 3D के पॉइंट्स पिक करेगा यहाँ से। इसकी शॉर्टकट की है F4। एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ मैं। 3D बनाया है, एक बॉक्स बनाया है, जैसे ये एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया है। इस 3D ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट, मिड पॉइंट वगैरह मुझे पिक करने हैं, तो यहाँ से ऑन करना पड़ेगा मुझे 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। अब जैसे मैं कोई लाइन लेता हूँ, लाइन बनाना है मुझे इस ऑब्जेक्ट के मिड से, तो देखो 3D मिड पॉइंट लिख के आ रहा है, और ग्रीन कलर से ट्राइंगल दिखाता है जब हम 2D के मिड पॉइंट्स वगैरह पिक कर रहे हो। 3D के मिड पॉइंट्स वगैरह पिक करोगे तो ब्लू कलर का ट्राइंगल आएगा। 2D में ग्रीन आता है, 3D में ब्लू। ब्लू कलर के फिगर्स दिखाएगा। देखो यहाँ से ये वाला मिड ले लिया, यहाँ से हमने ये वाला मिड ले लिया, तो देखो क्या हो रहा है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसको थोड़ा सा घुमा के काम कैसे करते हैं 3D में बाद में बात करेंगे। तो देखो एक फेस से दूसरे फेस की तरफ, पीछे एज, यहाँ से इस वाली एज तक आ रहा है, तो ऐसे अलग अलग मिड पॉइंट्स वगैरह पिक कर लेंगे। तो ये सारा काम हमारा होता है 3D में 3D ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से। ऐसे ही फिर एक टूल आता है हमारा डायनेमिक यूसीएस। यूसीएस मैंने पढ़ाया था, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि ये साइड में दिया हुआ है प्लान, ये एक्स और वाई हमें नजर आ रहा है। ये 2D का यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऐसे 3D में आते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है। हम जो काम करते हैं, लाइन ले रहे हैं, ऐसा लगेगा मैं इस फेस पे बना रहा हूँ, है ना, ऐसा लग रहा है मैं सामने वाले फेस पे बना रहा हूँ, लाइन्स वगैरह ये सामने बन रही है, लेकिन पता क्या हो रहा है, 3D में देखूंगा तो लाइन नीचे बन रही है, ऊपर नहीं बन रही थी। मैं चाहता हूँ लाइन बनाऊं, एक मिनट, मैं चाहता हूँ मैं लाइन बनाऊं या कोई भी स्केच इसके फ्रंट व्यू में। ये तो टॉप है, टॉप देख रहे हैं, एक्स और वाई दिख रहा है, टॉप एक्स और वाई, है ना। मैं चाहता हूँ ये जो डायमेंशन दिख रही है एक्स और जेड, देखो एक्स और जेड, मतलब फ्रंट में हूँ मैं, कुछ इस फ्रंट व्यू पे स्केचिंग करूँ, तो यहाँ पे हम इसे ऑन करते हैं। ये सब 3D जो हम चालू करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो उसमें आएंगे टॉपिक्स। तो यहाँ से हम डायनेमिक यूसीएस ऑन करते हैं, डायनेमिकली अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जैसे मैं लाइन लेता हूँ तो देखो मेरी लाइन, ये फेस दिखा रहा है, फेस सेलेक्ट कर रहा है, ब्लू कलर से दिख रहा है, टॉप चाहिए, लेफ्ट फेस चाहिए, फ्रंट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, जो भी चाहिए फेस, वो फेस ले लो। देखो अब अपने आप ही ये फेस मेरा एक्स और वाई में दिखा रहा है, एक्स और वाई, पहले एक्स और जेड आ रहा था, अपने आप इसने डायनेमिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया। एक्स ये हो गया है, वाई हाइट हो गई, ये चल रहा है। तो जो भी मुझे फिगर बनाना है, अब काम आना है फ्रंट पे, देखो बनाया फ्रंट पे। तो इस तरह से हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर करके काम करते हैं। तो ये था हमारा डायनेमिक यूसीएस।
F6 इसकी शॉर्टकट की है डायनेमिक यूसीएस की। और लास्ट टूल जो हमारा रहता है आज का वो है क्विक प्रॉपर्टीज। वैसे तो सभी प्रॉपर्टीज हमें कंट्रोल और 1 के बटन से मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है क्विक प्रॉपर्टीज। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और पी। कंट्रोल शिफ्ट और पी ऑन ऑफ करने से देखो ये ऑन ऑफ हो रहा है, राइट साइड में नीचे दिख रहा होगा। तो ये है हमारा क्विक प्रॉपर्टीज। जल्दी से प्रॉपर्टीज पता करनी है तो इसे ऑन करो। जिस ऑब्जेक्ट पे भी आप जाओगे क्लिक करोगे तुरंत ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जनरल प्रॉपर्टीज बता देगा आपको, कलर, लाइन टाइप, लेंथ कितनी है आपकी। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कलर वाला, टेम्परेरी काम हो जाता है। यहाँ से जल्दी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पता करने का काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑप्शंस सभी ड्राफ्टिंग टूल्स के। जितने भी ड्राफ्टिंग टूल्स हमारे काम आते हैं जनरली, उन सब के ऑप्शंस हमने डिस्कस किए। तो ये थे हमारे ड्राफ्टिंग टूल्स।